यार कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो आपका आउट हो चुका है। अभी जो वैकेंसी है वो 14,582 है। तो कई एस्पिरेंट के दिमाग में ये भी डाउट है कि क्या ये अभी वैकेंसी इंक्रीज होगी या नहीं होगी, तो इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा क्या टीसीएस एग्जाम कराएगा या नहीं कराएगा, अब भी कई एस्पिरेंट जो है उनके दिमाग में डाउट है, तो इस पे बात करेंगे और प्रूफ के साथ बात करेंगे। उसके अलावा क्या इस बार भी मेंस का जो एग्जाम है वो सिंगल शिफ्ट में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये भी एक सबसे बड़ा जो है क्वेश्चन है। क्योंकि लास्ट ईयर भी स्टूडेंट को इसी वजह से प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि मेंस का जो एग्जाम था वो आपका 2 दिन में हुआ था, जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन हुआ और स्टूडेंट के साथ कहीं ना कहीं यहाँ पे नुकसान हुआ। तो क्या इस बार भी तो ऐसा नहीं होगा? क्या इस बार सिंगल जो डे है उसमें एग्जाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? इन सब पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट इशू के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी ने कुछ दिन पहले ये नोटिस निकाला था, जिसमें बताया था कि ये जो ओटीआर है, यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है, इसको 1 टाइम एडिट करने का ही आपको ऑप्शन दे रहे हैं, जो कि आप 31 मई तक जो है वो एडिट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा इशू इस समय का है, क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है इसको एडिट करने का हर समय ऑप्शन होना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि चीज़ें हर मतलब टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा अगर जिसने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म अप्लाई किया, उसने एक बार अगर रजिस्ट्रेशन में जैसे अगर आप एडिट करने का ऑप्शन नहीं दोगे तो वो परमानेंट ईडब्ल्यूएस हो गया, लेकिन आगे चल के मान लेते हैं कि वो ईडब्ल्यूएस से यूआर में आ गया, उसकी इनकम जो है वो बढ़ गई, तो वो तो ईडब्ल्यूएस से ही अगर वो चाहेगा भी, अगर यूआर से फॉर्म भरेगा तब भी उसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो ईडब्ल्यूएस ही उसको लिया जाएगा। ऐसे ही ओबीसी में मान लेते हैं वो क्रीमिलियर से नॉन क्रीमिलियर हो गया, या नॉन क्रीमिलियर से क्रीमिलियर में हो गया, मतलब चेंजेस होंगे। ऐसे एड्रेस में चेंज होगा, फोन में चेंज होगा, ईमेल आईडी भी चेंज होती है, इवन कभी कभी माँ बाप के नाम भी चेंज हो जाते हैं। तो चीज़ें जो चेंजेबल हैं वो फिर चेंज आप कर ही नहीं पाओगे। इसकी वजह से स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा अभी से प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई, और अगर एसएससी ने अभी इस पर सुधार नहीं किया तो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और इससे क्या है, वो एस्पिरेंट जो डिजर्विंग है उनका कहीं ना कहीं हक मारा जाएगा। तो ये बिल्कुल चीज़ गलत है। ओटीआर जो है इसे ऑलवेज एडिट करने का ऑप्शन एसएससी को देना चाहिए। इसके लिए लगातार एसएससी पे मेल किए जा रहे हैं, ठीक है, तो पीजी पोर्टल पे भी लगातार मेल किए जा रहे हैं। बाकी आज हम लोग जो है वो एक ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं। इसका हैशटैग जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस हैशटैग को सभी जो एस्पिरेंट है वो ध्यान से देख लो। यही हैशटैग जो है वो आपको चलाना है। पहला जो हैशटैग है वो तो ओटीआर के रिगार्डिंग है, जिसका हैशटैग क्या है, हैशटैग एसएससी। यहाँ पे एसएससी कैपिटल लेटर में है, फिर अंडरस्कोर अलाउ जो है वो स्मॉल लेटर में है, उसके अलावा अंडरस्कोर ओटीआर जो है वो कैपिटल लेटर में है, अंडरस्कोर एडिट। एक तो आपको जो हैशटैग है वो ये चलाना है। दूसरा क्या है कि सीपीओ का जो रिजल्ट है, सीपीओ का एग्जाम हुए काफी टाइम हो चुका है, अभी सीपीओ के रिजल्ट का कोई अता पता नहीं। तो दूसरा जो हैशटैग हम लोग चला रहे हैं वो सीपीओ के फाइनल रिजल्ट के रिगार्डिंग चला रहे हैं। तो यहाँ पे चलाना है, यहाँ पे जो हैशटैग चलाना है वो है हैशटैग एसएससी अंडरस्कोर सीपीओ 2024 अंडरस्कोर रिजल्ट। तो ये जो ट्वीट है वो आपको बढ़ चढ़ के करना है, और ये जो ट्विटर कैंपेन है वो 11 बजे से स्टार्ट हो रहा है। जरूरी नहीं कि आप 11 बजे अगर ट्वीट नहीं कर पाते तो आपको नहीं करना, आपको जिस टाइम भी टाइम मिले आप यहाँ पे ट्वीट कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो ट्वीट है उनको रिट्वीट भी करिए। इससे क्या है कि हमारा जो हैशटैग है वो वायरल होगा और कहीं ना कहीं चीज़ें एसएससी के संज्ञान में जाएंगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है, इस पर जो है आज सभी को बढ़ चढ़ के यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास परचेज नहीं किया है तो राइट टाइम है। अभी यहाँ पे टेक्स्ट बुक पे समर सेल चल रही है, जो कि 12 तारीख से लेकर के 12 जून से 14 जून तक चलने वाली। यहाँ पे आपको पास प्रो केवल और केवल 351 रुपये का मिल रहा है। उसके अलावा पास प्रो जो मैक्स है वो आपको केवल और केवल 395 रुपये का मिल रहा है। उसमें भी अगर आप मेरा ये कूपन कोड PRAV12 यूज़ करेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके अलावा जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, इस लिंक के थ्रू अगर आप परचेज करते हैं जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो भी आपके डिडक्ट नहीं होंगे। अब टेक्स्ट बुक ही आप क्यों चूज करना है? सबसे बड़ी बात क्या है, ये टॉपर्स की रिकमेंडेशन है। आप किसी बच्चे से पूछ लो जिसने सिलेक्शन लिया होगा, वो टेक्स्ट बुक को ही रिकमेंड करेगा। उसके अलावा टेक्स्ट बुक पे आप अपनी डिटेल समरी देख सकते हैं, जो कि आपके इंप्रूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। जैसे यहाँ पे ओवरऑल समरी देख सकते हो, उसके अलावा आपके वीकनेस, आपके स्ट्रेंथ पॉइंट, उसके अलावा यहाँ पे ढेर सारे फ्री क्विजेस और टेस्ट आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा आप अपनी रैंक देख सकते हैं, जो टॉपर्स की रैंक है उससे कंपेयर कर सकते हो। उसके अलावा एक ही टेस्ट को आप मल्टीपल जो टाइम है उसे अटेम्प्ट भी
भी कर सकते हैं। तो ये राइट टाइम है पास प्रो परचेज करने का। अभी आपको मिनिमम प्राइस में मिल रहा है। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। ये कोड आपको लगाना नहीं भूलना है, इससे क्या है कि आपको मैक्सिमम यहाँ पे डिस्काउंट मिलने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्या टीसीएस ही एग्जाम कराएगी या एडिक्विटी कराएगी। तो चूंकि ये भी चर्चा थी कि अब जो एग्जाम है वो टीसीएस नहीं कराएगी, वेंडर चेंज होने वाला है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहली चीज, सबसे बड़ा हिंट तो आपको नोटिफिकेशन से मिल जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन में इन्होंने प्री की जो डेट है उसको भी बता दिया और मेंस की जो डेट है उसको भी बता दिया। एडिक्विटी एक ऐसी कंपनी जिसकी औकात नहीं है कि वो मेंस तक की जो डेट है वो दे दे। पहली चीज तो ये, तो यहां से कंफर्म हो जाना चाहिए कि टीसीएस ही एग्जाम कराएगा। उसके अलावा जो फीस है आपकी वो 100 रुपये है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। जो सिलेबस है आपका, जो सिलेबस है, जो एग्जाम का पैटर्न है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो आप ये मान के चलिए कि सारा का सारा प्रोसेस सेम है। इसका मतलब है जो कंपनी है वही कंपनी एग्जाम कराने वाली है, यानी कि टीसीएस ही आपका एग्जाम कराएगी। तो जो लोग अभी तक आपको डरा रहे थे कि एग्जाम का पैटर्न चेंज हो जाएगा, दूसरी कंपनी एग्जाम कराएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं। जो आप पढ़ रहे थे वही पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करना है। इसके अलावा कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले आप 2018 तक के क्वेश्चन को करो, उसके अलावा अगर आपको टाइम मिलता है तो उससे पुराने भी क्वेश्चन को करो, क्योंकि एसएससी ने ही इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, उनको ही आप कर लो, वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो टीसीएस ही एग्जाम कराएगा, ये आप लगभग तय मान के चलो, क्योंकि जिस तरीके से एसएससी काम कर रही है आप देख पा रहे होगे कि लगातार नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन आ रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो दूसरी कंपनी के द्वारा पॉसिबल नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि टीसीएस ही एग्जाम आपके कराएगी, ठीक है। उसके अलावा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग में है वो है वैकेंसी को लेके। क्या वैकेंसी अभी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। तो अभी आपको पता है कि 14,582 वैकेंसी है। अगर हम 2022 का जो डाटा है उसको हटा दें, 2022 में वैकेंसी घटी थी। बाकी आप जितने भी सीजीएल के एग्जाम उठा के देख लो, जैसे सीजीएल 2023, 2024, इन सब में वैकेंसी बढ़ी है, कुछ ना कुछ वैकेंसी बढ़ी है। तो आप ये मान के चलिए अभी यहाँ पे जो चीज़ें अभी आरटीआई के थ्रू पता भी चली है कि कई डिपार्टमेंट ऐसे जिन्होंने वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की है, ठीक है। तो अभी क्या है कि वैकेंसी बढ़ने के हाई चांस और वैकेंसी बढ़ सकती है। अब कितनी बढ़ेगी वो एक अलग मैटर है, लेकिन वैकेंसी बढ़ेगी और 1000 से कम वैकेंसी नहीं बढ़ेगी। तो वैकेंसी आप ये मान के चलिए कि वैकेंसी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ये लगभग कंफर्म है। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में लग जाओ। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या जो मेंस का एग्जाम है वो सिंगल डे में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो जिस तरीके से वैकेंसी है 14,582 वैकेंसी मान ले, अगर वैकेंसी नहीं भी बढ़ती तभी आपको पता है कि एसएससी मेंस में 10 गुना, लगभग 10 गुना, 9 पॉइंट कुछ गुना बच्चों को क्वालिफाई करती है। तो इसके हिसाब से 1,40,000 जो बच्चे हैं वो यहाँ पे मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। और इतने एस्पिरेंट का एग्जाम एसएससी ने एक दिन में नहीं कराया, यानी कि आप ये मान के चलिए कि अगर वैकेंसी थोड़ी बहुत और बढ़ती है या इवन वैकेंसी इतनी ही रहती है तभी मेंस का जो एग्जाम है वो आपका डबल डे में जाएगा, यानी कि सिंगल डे में नहीं होगा। लेकिन अब आपको इसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आपको प्री में ही समझ में आ जाएंगी। अब जिस तरीके से आप देख पा रहे थे कि अभी तक कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती थी, तो अब वो सिनेरियो चेंज होने वाला है। अभी तक जो नॉर्मलाइजेशन होता था उसमें जो टॉपर्स का स्कोर था उसको कैलकुलेट करके नॉर्मलाइजेशन किया जाता था, लेकिन अब क्या है कि हर शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है उसको बेस मान के नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। इससे क्या है कि हर शिफ्ट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा किसी के मार्क्स बढ़ेंगे या घटेंगे नहीं। सभी शिफ्ट के जो एस्पिरेंट हैं उनको बराबर यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। और यही चीज़ आप प्री के ही, जब प्री की कट ऑफ आएगी तभी आपको समझ में आ जाएगा। इस बार उतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि अभी तक जो इतनी हाई कट ऑफ जा रही थी वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से जा रही थी। तो नॉर्मलाइजेशन का जो तरीका है वो चेंज हो गया, और इससे क्या है कि मेंस अगर 2 दिन में भी होगा तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी बच्चे के साथ यहाँ पे गलत नहीं होगा। और जिस तरीके से वैकेंसी है उस हिसाब से चीज़ें लग रही है कि मेंस जो है वो डबल डे में ही होगा। लेकिन मेरी एसएससी से यही डिमांड है कि किसी भी तरीके से मेंस का जो एग्जाम है वो सिंगल डे में करा जाए। लेकिन वहाँ पे एक और प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि टाइपिंग भी आपकी एक साथ होती है, और टाइपिंग में ढेर सारे जो एस्पिरेंट है उनको कीबोर्ड को लेकर प्रॉब्लम होती है। अगर इतने सारे बच्चों का एग्जाम एक दिन में कराएंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर अच्छे कीबोर्ड आपको नहीं मिल पाएंगे, उसमें नुकसान आपका ही होगा। तो चीज़ें मतलब कई हैं, कई पॉजिटिव फैक्टर भी हैं, कई नेगेटिव फैक्टर भी हैं। तो यहाँ पे क्या है, जिस तरीके से वैकेंसी और जिस तरीके से एसएससी का सिनेरियो अभी तक रहा है उसके हिसाब से लग रहा है कि मेंस का जो एग्जाम है
वो 2 दिन में ही होगा। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉमिनेशन का जो फॉर्मूला है वो भी आपका चेंज हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। बाकी अभी तक अगर आपने टेक्स्ट बुक का पास परचेज नहीं किया तो राइट टाइम है पास परचेज करने का। अभी आपको पास तो केवल और केवल 351 रुपये का मिल रहा है। उसमें भी अगर आप मेरा एक कूपन कोड PRAV12 यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो मिलने वाला है। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से ही आपको परचेज करना है। इससे क्या है कि एक्स्ट्रा जो चार्जेस है वो आपके डिडक्ट नहीं होंगे। तो करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।